जय हिंद, नमस्कार। यूपी पीसीएस के सभी दोस्तों को कम टू स्टडी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक हम देख रहे थे, पीछे देखे थे फैक्ट के प्रश्नों को, फैक्ट जो थे। आज हम देखेंगे प्रमुख औद्योगिक नगर और ज्योग्राफी, और ख़ास करके वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित जो भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और आपको पता रहता है बट कन्फ्यूजन रहता है, आज उन प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। आप इनको सुने रहते हैं लेकिन कन्फर्म नहीं रहता। तो आइए देखते हैं पहला क्या है, इसी कड़ी में शुरू करते हैं। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और एग्ज़ाम के पहले तक जो भी 1 या 2 नंबर के प्रश्न आते हैं उनको हम ऐसे ही कवर करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। फिर आइए शुरू करते हैं अपना पहला है, मध्य एशिया को सभ्यता का पालना कहा जाता है। नहरों का देश किससे कहा जाता है? पाकिस्तान को। म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। चीन एशिया का मरीज कहा जाता है। चीन को एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को कहा जाता है। एक सेकंड रुकिए। तुर्की जो है यूरोप का मरीज है। फिनलैंड झीलों का देश है, हजारों झीलों का देश कहा जाता है। इटली को यूरोप की अंडर वैली कहते हैं। वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप को काला या अंधद्वीप कहते हैं। समुद्री डाकुओं के लिए क्या प्रसिद्ध है, या समुद्री डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है? सोमालिया प्रसिद्ध है। ओशोनिया को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। अर्टार्कटिका को श्वेत या गतिशील द्वीप के नाम से जाना जाता है। वादों की भूमि मिंडनाओ को कहते हैं। आगे देखते हैं प्रमुख पर्वत श्रृंखला। ये बहुत आराम से आप लोग देखिएगा क्या है इसमें। जो ये 3 पर्वत हैं, अलास्का, रॉकी, एप्लेसियन, ये यूएसए में पाया जाता है। स्कैंडिनेवियाई ब्लैक फॉरेस्ट अल्पास पर्वत फ्रांस में है। ये देखते हैं एंडीज जो है अर्जेंटीना में है। पिरेनीज एटलस जो है मोरक्को में है। डेकन्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है। यूराल और काकेकस रूस में है। आगे देखते हैं फिर इसी प्रकार के कुछ पर्वत। हिंदुकुश, थियनसान हिमालय नेपाल में पाया जाता है। अराकामियोमा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया। अराकामियोमा बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दक्षिणी अल्पास न्यूजीलैंड में। आगे देखते हैं विश्व की प्रमुख जल संधि है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा आईएएस और पीसीएस दोनों के लिए, और वनडे एग्जाम को भी कोई भी हो। पहला देखते हैं इसमें पाक जल संधि। पाक जल संधि जो है पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ग्रेट चैनल अंडमान निकोबार तथा हिंद महासागर को जोड़ती है। ग्रेट निकोबार भारत और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को अलग करती है। मलक्का की संधि, मलक्का जल संधि देखते हैं। मलक्का जल संधि अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। सुमात्रा इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करती है। अगला सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप को अलग करती है। लुजोन जल संधि दक्षिणी चीन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ताइवान लुजोन द्वीप को अलग करती है। सुषमा जल संधि सुषमा जल संधि जापान सागर तथा पीला सागर को जोड़ती है। दक्षिण कोरिया और कुक्सी द्वीप को अलग करती है। शुगारू जल संधि देखते हैं। जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। हैकोडो द्वीप और हेंसू द्वीप जापान को अलग करती है। बेरिंग जल संधि समय के समांतर बेरिंग जल संधि देखते हैं। चुचकी सागर को जोड़ती है। प्रशांत महासागर से आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। साइबेरिया से अलास्का को अलग करती है। एशिया से उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। आगे देखते हैं हम टारस जल संधि जो है अराफुरा सागर को जो है प्रवाल कोरल सागर से जोड़ती है। पपुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। बास जल संधि जो है तस्मान सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है और तस्तानिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। आगे देखते हैं कूका जल संधि दक्षिणी प्रशांत से जोड़ती है और अलग करती है। उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से अलग करती है। हरमुज जल संधि है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। ईरान और यूएई को अलग करती है। बाब अल मंडेब की जल संधि आशुओं द्वारा लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है और यमन जिबूती को अलग करती है और एशिया से अफ्रीका को अलग करती है। मोजाम्बिक चैनल देखते हैं। हिंद महासागर को जोड़ती है। ये मालागासी द्वीप मोजाम्बिक और मेडागास्कर को अलग करती है। आगे देखते हैं
वास्पोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। धरेस तुर्की और अंतोलिया तुर्की को अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर की कुंजी इसे कहते हैं। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। स्पेन को मोरक्को से अलग करती है और यूरोप को अफ्रीका से। डोवर जल संधि उत्तर सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ती है। ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करती है। डेनमार्क जल संधि डेनमार्क जल संधि देखते हैं। डेनमार्क जल उत्तरी अटलांटिक प्लस नॉर्वेजियन सागर आर्कटिक महासागर को ग्रीनलैंड और आइसलैंड को अलग करती है। डेविस जल संधि सबसे चौड़ी बेफिन घाटी की लैब्राडोर सागर से संबंधित है और बेफिन घाटी तथा ग्रीनलैंड को अलग करती है। ये क्लियर करके बताते हैं। मैगलन जल संधि दक्षिणी प्रशांत और अटलांटिक को जोड़ती है। टिएरा एल फ्यूगो और फाकलैंड को अलग करती है। ड्रेक पास जलमार्ग दक्षिणी प्रशांत सागर को दक्षिणी अटलांटिक से जोड़ती है। दक्षिणी अमेरिका को अंटार्कटिका से अलग करती है। विश्व के प्रमुख झील और उनकी अवस्थिति देखते हैं। बैकाल झील जो है रूस में सबसे गहरी झील है। फाइव फ्लावर झील चीन में है। कैस्पियन सागर सबसे बड़ा लंबा है। वान झीली सर्वाधिक खारे पानी की झील है, सर्वाधिक खारी है, तुर्की में पाई जाती, तुर्की में स्थित है। मृत सागर सर्वाधिक घनत्व वाली झील है ये। विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है या सबसे बड़ा। टंगानिका झील अफ्रीका का सबसे लंबा वाटरफॉल है ये। टीटीकाका झील सबसे ऊंचा पेरू में बुलाविया की सीमा पर स्थित है। माराकैबी झील वेनेजुएला पेट्राल में स्थित है। ग्रेट साल्ट लेक यूएसए में है। विनिपिएग झील कनाडा में है। आयरे झील ऑस्ट्रेलिया में है। आयरे झील कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट लेक यूएसए प्लस कनाडा की सीमा पर इसमें सबसे बड़ा सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये। आगे देखते हैं घास के मैदान, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है, इसमें आता है कन्फ्यूजन का रहता है, तो देख लेते हैं घास के मैदान। शीतोष्ण घास मैदान और उष्ण घास मैदान। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, पंपास दक्षिणी अमेरिका, स्टेपीज यूरेशिया, पुस्ताज तुर्की, वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, कैंटबरी न्यूजीलैंड, लानोज वेनेजुएला, कैंपाज ब्राज़ील, सवाना अफ्रीका, पटाना श्रीलंका, पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया। आगे देखते हैं प्रमुख पठार। पठार किसे कहते हैं? यह समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं। इसमें खनिज पाए जाते हैं। कोलंबिया का पठार कनाडा और यूएसए में है। कोलोराडो का पठार पूरी तरह यूएसए में है। चियापस का पठार जो है मैक्सिको में है। मेसेटा का पठार स्पेन में पड़ता है। अनातोलिया का पठार जो है तुर्की एशिया के पश्चिम में है। पिटवार का पठार पाकिस्तान में है। दक्कन का पठार भारत के साउथ में है। तिब्बत का पठार जो है चीन में पड़ता है। शान का पठार म्यांमार में पड़ता है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल देखते हैं। विश्व के प्रमुख मरुस्थल मोजाम्बिक तथा एरिजोना अमेरिका में पड़ता है। अटाकाम चिली, पेंटागोनिया अर्जेंटीना मध्य अक्षांशी, सहारा जो है अफ्रीका के उत्तरी भाग में। कालाहारी बोत्सवाना में। अरब मरुस्थल अरब प्रायद्वीप में। थार मरुस्थल भारत पाकिस्तान चेलिस्तान। तकलामकान चीन में। गोबी चीन मंगोलिया। सैडी ऑस्ट्रेलिया। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। यूएनए की 6 भाषाओं में अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रशियन चैलेंज है। इसमें नवीन भाषा अरबी जोड़ी गई है। अटलांटिक महासागर की जलधारा, ये देखते हैं गर्म जलधारा ठंडी जलधारा। इसमें आप लोग एक ट्रिक लगा सकते हैं कि अगर किसी भी जलधारा के बारे में दिएगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप उसमें गर्म जलधारा लगा सकते हैं, क्योंकि ठंडी जलधारा बहुत कम है। ज़्यादातर चांस रहता है कि गर्म जलधारा ही पूछी जाएगी। तो आइए देख लेते हैं हम अटलांटिक महासागर की जलधारा में गर्म जलधारा में कौन कौन सी आती हैं, देख लेते हैं। उत्तरी विषुवतरेखी जलधारा, एंटीलीज की धारा, फ्लोरिडा गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, नॉर्वे की धारा, इरमिंगर की धारा, रोनले की धारा, ब्राज़ील की धारा, वेंगुला की धारा, विपरीत विषुवतीय जलधारा। और ठंडी जलधारा में देखते हैं लेब्राडोर की, ग्रीनलैंड की धारा, कैनारी की धारा, फाकलैंड की धारा, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। हिंद महासागर की जलधारा देखते हैं। उत्तरी विषुवतरेखी सुमेरु की धारा, ये तुलनात्मक रूप से गर्म है और ठंडी है ये भी। दक्षिणी विषुवतरेखी धारा, मोजाम्बिक मेडागास्कर। अलगुहास विपरीत विषुवतरेखीय धारा, ठंडी में देखते हैं। दक्षिणी हिंद प्रवाह, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। इसमें 2 ही हैं। हिंद महासागर में 2 ही ठंडी जलधारा हैं। प्रशांत महासागर की जलधाराओं में देखते हैं। गर्म जलधारा में आते हैं पहले उत्तरी विषुवतरेखी जलधारा,
सुशिमा की जलधारा, कुरेशियो की जलधारा, उत्तरी प्रशांत प्रवाह अलास्का की धारा, दक्षिणी विषुवत रेखी जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। एल नीनो यह प्रशांत महासागर में उत्पन्न होते हैं। जब यह हिंद महासागर में पहुंचती है तो भारतीय मानसून कमज़ोर हो जाता है। इधर देखते हैं ठंडी जलधारा में ओशियोसो क्यूराल आर्कटिक धारा, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, पेरू हम्बोल्ट की धारा, ला नीना। विश्व के प्रमुख नहर देखते हैं, विश्व की प्रमुख नहरें या प्रमुख नहर, यह लाल सागर स्वेज नहर को देखते हैं। यह लाल सागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है। इसके दक्षिण में लाल सागर पोर्ट स्वेज है, उत्तर में भूमध्य सागर पोर्ट सईद है। सईद लिखा है, सईद हो गया। यह मानव निर्मित सबसे व्यस्त नहर है। यह एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। इसके निर्माण में भारत तथा यूरोप के बीच की दूरी को 7,000 किलोमीटर की दूरी को इससे कम हो गई है। इसका निर्माण 1869 ईस्वी में इंजीनियर फार्निद द लेपेल्स ने किया था। कील नहर देखते हैं। यह उत्तर सागर तथा बाल्टिक सागर को जोड़ती है। इस पर जर्मनी का अधिकार है। यह सबसे व्यस्त नहर है और एक प्राकृतिक नहर है। पनामा नहर यह प्रशांत महासागर के कैरेबियन सागर अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण 1914 ईस्वी में हुआ था। ये लॉक सिस्टम पर आधारित है। ये 5,000 किलोमीटर की दूरी को कम कर देता है। पनामा नहर प्रतिद्वंदी नहर या निकारागुआ बना रहा है। पनामा नहर का प्रतिद्वंदी नहर निकारागुआ बना रहा है। क्रा नहर यह अंडमान सागर को थाईलैंड की खाड़ी से जोड़ता है। इस पर थाईलैंड का अधिकार होगा। झरना या जलप्रपात देखते हैं। वाटरफॉल नियाग्रा जलप्रपात है। सेंट लारेंस नदी अमेरिका और कनाडा में। एंजिल जलप्रपात है। कोरोना नदी वेनेजुएला। विक्टोरिया जलप्रपात है जाम्बेंजी तंजानिया युगांडा केनिया। तो इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमें पता है कि इसमें ये और लंबा हो सकता है, लेकिन आप अगर इसको याद रखेंगे, इसके आगे जो भी देखेंगे विक्टोरिया झील के आसपास कौन कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसी को आप लोग और कहीं से देख लेंगे। इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें।